श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय सहज निवृत्ति और स्वतः प्राप्ति। असत्य को सत्ता ना दे तो न निवृत्त है न प्राप्त है, प्रत्यतु सत्ता मात्र ज्यों की त्यों है। दूसरे शब्दों में, जब तक असत की सत्ता है तब तक विवेक है। असत की सत्ता मिटने पर विवेक ही तत्वज्ञान में परिणत हो जाता है, क्योंकि जब असत की सत्ता है ही नहीं तो फिर सत्य ही शेष रहेगा। इसी को गीता ने वासुदेवा सर्वम कहा है। जैसा है वैसा जान लेने का नाम ज्ञान है और तरह का और जाने और तरह से, इसका नाम अज्ञान है। जैसे संसार की निरंतर सहज निवृत्ति हो रही है ऐसा जानना ज्ञान है, और संसार प्राप्त है ऐसा जानना अज्ञान है। परमात्म तत्व स्वतः प्राप्त है ऐसा जानना ज्ञान है, और परमात्म तत्व अप्राप्त है ऐसा जानना अज्ञान है। अतः साधक के लिए खास बात यह है कि वह संसार की निरंतर सहज निवृत्ति हो रही है और तत्व सभी को स्वतः प्राप्त है, इस ज्ञान विवेक को महत्व दे। महत्व देने से यह ज्ञान ही तत्व ज्ञान तक पहुँच जाएगा और अज्ञान सर्वथा मिट जाएगा। प्रश्न, संसार की निरंतर सहज निवृत्ति हो रही है यह तो प्रत्यक्ष दिखता है, पर तत्व स्वतः प्राप्त है यह कैसे दिखे? उत्तर, जिस ज्ञान के अंतर्गत सहज निवृत्ति दिखती है वह ज्ञान निरंतर स्वतः प्राप्त है। कारण कि निरंतर मिटने वाले को मिटने वाला नहीं देख सकता, प्रत्यतु रहने वाला ही देख सकता है। जाने वाले का अनुभव जाने वाले को नहीं हो सकता, प्रत्यतु रहने वाले को ही हो सकता है। विनाशी का अनुभव विनाशी को नहीं हो सकता, प्रत्यतु अविनाशी को ही हो सकता है। बदलने वाले को बदलने वाला नहीं जान सकता, प्रत्यतु ना बदलने वाला ही जान सकता है। सीमित का ज्ञान सीमित को नहीं हो सकता, प्रत्यतु असीम को ही हो सकता है। जानने वाले का विभाग अलग है और जानने में आने वाले का विभाग अलग है। जानने वाला सत्य है और जानने में आने वाला असत्य है। न बदलने वाला सत्य है और न बदलने वाला असत्य है। अतः जिससे सहज निवृत्ति दिखती है वह स्वतः प्राप्त है और वही हमारा स्वरूप है। देखने वाला है और दिखने वाला नहीं है, इसलिए है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाही। नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे नाही। नहीं को है मानने से दृष्टि नहीं में ही अटक जाती है तक पहुँचती ही नहीं, फिर है कैसे दिखे? अतः साधक को चाहिए कि वह जिस ज्ञान के अंतर्गत नहीं दिख रहा है उस ज्ञान में स्थिर अर्थात चुप हो जाए, फिर जो अभी नहीं दिखता वह दिखने लग जाएगा। संसार में तरह तरह की क्रियाएं हो रही हैं, व्यवहार हो रही हैं, परिवर्तन हो रहा है, पर वह सब जिसके अंतर्गत हो रहा है उस है में क्रिया व्यवहार परिवर्तन आदि कुछ नहीं है। वह नित्य सत्ता है, ज्यों की त्यों है। कोई जन्म रहा है, कोई मर रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई क्रुद्ध है, कोई शांत है, कोई भोग में लगा है, कोई योग में लगा है, कोई बोल रहा है, कोई चुप बैठा है, कोई जाग रहा है, कोई सो रहा है, परंतु इन सब में एक ही सत्ता समान रूप से ज्यों की त्यों परिपूर्ण है। उस सत्ता में कभी किंचित भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः मर्यादा पूर्वक सब व्यवहार करते हुए भी साधक की दृष्टि उस समरूप सत्ता पर ही रहनी चाहिए। गीता में आया है, ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गौ हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्म तत्व को देखने वाले होते हैं। जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को नाश रहित तथा समरूप से स्थित देखता है वही वास्तव में सही देखता है। यह नित्य सत्ता ही कर्म योग की दृष्टि से अकर्म है, ज्ञान योग की दृष्टि से आत्मा है और भक्ति योग की दृष्टि से भगवान है। इसलिए कर्म योगी कर्म में अकर्म को तथा अकर्म में कर्म को देखता है। ज्ञान योगी संपूर्ण प्राणियों में आत्मा को तथा आत्मा में संपूर्ण प्राणियों को देखता है। भक्ति योगी सब में भगवान को तथा भगवान में सबको देखता है। तात्पर्य है कि कर्म योगी संपूर्ण कर्मों में एक अकर्म कर्मों के साथ संबंध का अभाव अर्थात निर्लिप्तता को ही देखता अनुभव करता है। ज्ञान योगी संपूर्ण प्राणियों में एक आत्मा को ही देखता है और भक्ति योगी सब में एक भगवान को ही देखता है। कर्म योगी कर्म और कर्म फल के साथ संबंध न रखकर केवल दूसरों के हित के लिए तथा कर्म करता है।
अतः उसको कर्मों के साथ संबंध के अभाव का अर्थात निर्लिप्तता का अनुभव हो जाता है। जैसे मन में कभी हरिद्वार का चिंतन होता है, कभी कलकत्ते का चिंतन होता है और मन में वहाँ की अलग अलग वस्तुएं, प्राणी आदि दिखने लगते हैं, तो वह सब कुछ मन ही बना हुआ है। मनोराज्य में एक मन के सिवाय किसी भी प्राणी पदार्थ की सत्ता नहीं है। ऐसे ही ज्ञान योगी की दृष्टि में एक आत्मा के सिवा और किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। जैसे ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को और बछड़ों को चुरा लिया, तो भगवान के श्री कृष्ण ही ग्वाल बाल बछड़े आदि अनेक रूपों में हो गए। भगवान की इस लीला का पता किसी को भी नहीं लगा। एक दिन गायों का अपने बछड़ों के प्रति और गोपों का अपने बालकों के प्रति अपूर्व स्नेह देखकर बलदेव जी को शंका हुई, तो उन्होंने देखा कि एक भगवान श्री कृष्ण ही बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में बने हुए हैं। ऐसे ही भक्ति योगी सब रूपों में भगवान को ही देखता है, अर्थात उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवा और किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। चाहे अकर्म कहे, चाहे आत्मा कहे और चाहे भगवान कहे, तत्व से तीनों एक बोध स्वरूप सत्ता मात्र ही है। उस चिन्मय सत्ता है की तरफ दृष्टि लक्ष्य चला जाए, यही उसकी प्राप्ति है। फिर भी कोई दोष विकार दिखे तो साधक को घबराना नहीं चाहिए। जैसे सांप को देखकर हम डर गए, पर उसी समय पता लगा कि यह तो रस्सी है। रस्सी का पता लगने पर भी कुछ देर तक भय का असर रहता है, हाथों में कंपकपी रहती है, हृदय धड़कता रहता है, परंतु यह कंपकपी धड़कन अपने आप शांत हो जाती है। ऐसे ही साधक की दृष्टि एक है, पर ही रहे तो सब विकार अपने आप शांत हो जाते हैं। वह है इतना ठोस है कि उसमें कोई दूसरी चीज़ प्रवेश कर सकती ही नहीं, उसमें किसी शंका आदि के लिए स्थान ही नहीं है। जब हमारी दृष्टि वहाँ नहीं थी, तब भी वह है ज्यों का त्यों परिपूर्ण था, और जब वहाँ दृष्टि जाने पर भी वह ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लगी तेरी दौड़, दौड़ थकाया धोखा मिटया, वस्तु ठौड़ की ठौड़। इसी बात को अर्जुन ने कहा है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया है तथा स्मृति प्राप्त हो गई है। भूल मिटने का नाम स्मृति है। भूल जाने हुए की ही होती है और जानने के अंतर्गत ही प्रकाशित होती है। जिसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, उसको विद्यमान मान लिया, यह भूल है। भूल को भूल रूप से जानते ही भूल मिट जाती है और स्मृति प्राप्त हो जाती है। इस स्मृति की फिर कभी स्मृति नहीं होती, कारण कि स्मृति अर्थात बोध एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। तात्पर्य है कि बोध की आवृत्ति नहीं होती। बोध एक बार अनुभव में दृष्टि में आ गया तो सदा के लिए आ ही गया। वास्तव में बोध का अभाव विद्यमान है ही नहीं, अर्थात बोध स्वतः प्राप्त है और उसको जानने वाला अन्य कोई नहीं है। जब तक बोध को जानने वाला अन्य कोई है, तब तक वास्तव में बोध हुआ ही नहीं। स्वयं बोध स्वरूप है और उसको जानने वाला भी स्वयं ही है। जैसा कि अर्जुन ने भगवान के लिए कहा है, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। प्रश्न, बोध स्वतः प्राप्त कैसे है? यह प्रत्यक्ष अनुभव की बात है कि नाशवान हमारे जानने में आता है और हम उसको जानने वाले हैं। विकार हमारे जानने में आते हैं और हम उनको जानने वाले हैं। देश काल, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति, घटना आदि सबका अभाव हमारे जानने में आता है, पर अपना स्वयं का अभाव कभी हमारे जानने में नहीं आता। जो जानने में आता है वो हमारे से अलग है और जो जानता है वह हमारा स्वरूप है। जो जानने में आता है वह असत्य है तथा उसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, और जो जानने वाला है वह सत्य है तथा उसका अभाव विद्यमान नहीं है। अतः जानने में आने वाला और जानने वाला दोनों का विभाग बिल्कुल अलग अलग है। यह वास्तविक बात हमारे जानने में आ गई, अनुभव में आ गई, दृष्टि में आ गई, तो फिर इसमें क्या अभ्यास है? हम एक नदी को देख रहे हैं और किसी जानकार आदमी ने बताया कि यह गंगा जी हैं,
तब अब इसमें क्या अभ्यास है? यह गंगा जी हैं, यह ज्ञान एक ही बार होगा, बार बार नहीं होगा और सदा के लिए होगा। कारण कि सच्ची बात कभी कच्ची नहीं हो सकती और कच्ची बात कभी सच्ची नहीं हो सकती। सच्ची बात को स्वीकार करने में क्या परिश्रम है? अभ्यास तो दृढ़ अदृढ़ होता है, पर सच्ची बात की स्वीकृति कभी अदृढ़ होती ही नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि बोध तो स्वतः प्राप्त है, पर हमारे पुराने संस्कार, पुरानी मान्यताएं उसमें बाधक हो रही हैं, जो कि असत रूप हैं और सत्ता रूप से मानी हुई हैं। जैसे सब काम धीरे धीरे समय पाकर होते हैं, फिर बोध तत्काल कैसे हो जाएगा? अनादि काल का ज्ञान इतनी जल्दी कैसे मिट जाएगा? आदि आदि ये सब हमारा वहम है। एक गुफा में लाखों वर्षों से अंधेरा हो और उसमें दीपक जला दिया जाए तो क्या अंधेरा दूर होने में भी लाखों वर्ष लगेंगे? साधक को आज ही यह बात समझकर दृढ़ कर लेनी चाहिए कि असत्य का विभाग ही अलग है। स्वयं का असत्य से संबंध कभी हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, है ही नहीं और होना संभव ही नहीं। असत्य से तदात्म मैं मेरापन के कारण ही असत्य का आकर्षण स्वयं में दिखता है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो असत्य में ही असत्य का आकर्षण है, असत्य में ही असत्य की सत्ता और महत्ता है, असत्य में ही सब दोष हैं, असत्य में ही सब विकार हैं, असत्य में ही कर्ता और भोक्ता है, असत्य में ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय है, असत्य में ही भूत, भविष्य और वर्तमान है, असत्य में ही क्रिया और पदार्थ है, असत्य में ही जन्म मरण है, असत्य में ही बंधन है। स्वयं सत्य तो इन सब को जानने वाला तथा इनसे अलग है। ये जन्म मरण आदि सब बातें तो भूतकाल की ही हैं, उनकी सत्ता ही नहीं है, परंतु स्वयं सदा वर्तमान है। गीता में आया है, अर्थात जो सर्वथा वर्तमान है उसका फिर जन्म नहीं होता। कारण कि जो सदा वर्तमान ही रहता है वह कैसे मरेगा और बिना मरे फिर जन्म भी कैसे होगा? वर्तमान तो सदा निर्दोष ही होता है। प्रश्न, मनुष्य जो भी दोष करता है वह वर्तमान में ही करता है, फिर वर्तमान में निर्दोष कैसे? उत्तर, वर्तमान का अर्थ है स्वयं, क्योंकि स्वयं निरंतर वर्तमान विद्यमान रहता है। ना भावो विद्यते सता। स्वयं का वर्तमान होना काल के अधीन नहीं है, अर्थात इसमें भूत, भविष्य और वर्तमान का भेद नहीं है। अतः स्वयं का स्वरूप है सत्ता मात्र। यह सत्ता निरंतर रहने वाली और सर्वथा निर्दोष है, इसलिए किसी का भी वर्तमान दोष नहीं है। अगर काल की दृष्टि से विचार करें तो भी वर्तमान काल सबका निर्दोष है। कारण कि मनुष्य भूतकाल में किए दोष से ही अपने को दोषी मानता है। दोष के समय मनुष्य अपने को दोषी नहीं मानता, क्योंकि उस समय उसमें बेहोशी असावधानी रहती है। अतः वर्तमान में वह है तो निर्दोष ही। दोषों की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, गुणों की कमी को ही दोष कह देते हैं। निर्दोषता स्वतः सिद्ध है और कमी अपनी ही बनाई हुई है। असत्य को सत्ता और महत्ता देने से ही अपने में कमी प्रतीत होती है। अतः संपूर्ण दोषों की प्रतीति असत्य को सत्ता और महत्ता देने से ही है। अगर असत्य को सत्ता और महत्ता ना दें तो दोषों की प्रतीति है ही कहाँ? दोषों का अभाव सत्ता विद्यमान नहीं है और निर्दोषता का अभाव विद्यमान नहीं है। दोषों का आदि और अंत होता है, पर निर्दोषता का आदि और अंत नहीं होता। इसलिए दोषों के आदि अंत का, आने जाने का तथा अभाव का अनुभव तो सबको होता है, पर अपने स्वयं के आदि अंत का, आने जाने का तथा अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता, क्योंकि स्वयं निरंतर निर्दोष निर्विकार रहता है। तात्पर्य है कि दोषों की सहज निवृत्ति है और निर्दोषता स्वतः प्राप्त है। ओम शांति शांति शांति।